शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को सुबह की राम राम, सबको ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, प्रभु की कृपा से सब सुखी होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को, नित्य प्रति की तरह माँ सरस्वती की कृपा से, अपने इष्ट देव भगवान शिव की कृपा से कुछ मोती मिलते हैं, आपस में बांट लेने चाहिए ध्यान ज्ञान के। तो जो बताने जा रहे हैं ये सभी के लिए ही है, अपना बेगाना तो इस अस्तित्व में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान की, ज्ञान की आवश्यकता तो हम सभी जीवों को है। सभी को मुक्त होना ही है, आज नहीं तो कल। और जितनी जल्दी हम उस राह पे उतरेंगे उतनी जल्दी हम मुक्त होंगे। तो कुछ प्रयास हमें अपने जीवन में करने चाहिए। प्यारे साथ को, हमें जीवन में थोड़ा सा होश, विवेक और जागृति से भी जीना चाहिए, क्योंकि आप किसके साथ खड़े हैं वो क्या है। यदि आपके पास दिव्य दृष्टि है फिर तो बात ख़त्म हो जाती है, फिर तो कुछ कहना और ना कहना एक बराबर हो जाता है। यदि आपके पास दृष्टि भीतर की नहीं है फिर हमें दो लोगों के प्रति थोड़ा सा सतर्क और सजग होकर जीना ही होगा। एक वो इंसान जो इस अस्तित्व में पूरी तरह से भोला भाला इंसान है, और भोला भाला इंसान जो होता है उसके चारों ओर भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, ये ध्यान रखना, उसकी रक्षा करने के लिए। और एक वो संत जो सच में संत है, निर्मल है,
पवित्र आत्मा है, जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा है। ऐसे संत के भी यदि आप सानिध्य में हैं तो उसके प्रति भी आपको बहुत सजगता से जीना होगा, क्योंकि इन दो लोगों के आसपास हमेशा परमात्मा विराजमान रहता है। तो यदि हम समाज में किसी से छल कपट धोखा कुछ भी करते हैं, पहली बात ध्यान में उतरा हुआ इंसान कभी कर नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा जाग जाता है। किंतु फिर भी अगर हम समाज में किसी के साथ भी करते हैं, दंड और उसका फल तो निश्चित मिलता ही है। प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। किंतु दो लोग ऐसे हैं, यदि आप इनके साथ ऐसा करते हैं तो तुरंत उसका फल मिलता है, तुरंत। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अध्यात्म की चरम सीमा पर होते हैं और हमारे से कोई पाप कर्म ऐसे हो जाते हैं, तो उस समय जो हमें दंड मिलता है वो हमें बहुत नीचे गिरा देता है। इसलिए हमें सजगता से, वास्तव में जब साधक ध्यान में उतरता है उसके भीतर सजगता आ ही जाती है। और यदि सजगता नहीं आई, ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, ईमानदारी नहीं आई, सत्यता उसके जीवन में नहीं उतरी, कुछ ऐसे गहने हैं जो उसके हृदय में सुशोभित नहीं हुए, तो इसका अर्थ अभी वो ध्यान की और बढ़ा ही नहीं है, अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और जैसे जैसे कोई साधक ध्यान की ओर बढ़ना शुरू होता है, उसको रस मिलने लगता है, तो उस ध्यान की अग्नि से ही उसके भीतर के समस्त विकार अपने आप विदा होने लगते हैं। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जीवन में जितना हो सके होश और विवेक से जीना ही होगा, जीना ही होगा। एक छोटी सी बात आप लोगों ने अनेकों बार प्रसंग में सुनी होगी, तो फिर से एक वही प्रसंग सुना देते हैं कि कैसे भोले भाले इंसान के अंग संग भोलेनाथ होता है, भगवान होता है। तो उससे आपको, भले ही वो प्रसंग झूठा हो, एक काल्पनिक हो, किंतु वो प्रसंग हमें बहुत गहरी प्रेरणा देता है। तो सुना तो आपने अनेकों बार है, हमने भी शायद कई बार सुनाया होगा, फिर भी सुना देते हैं। एक गांव में जो गाय भैंस चराने वाला होता है, वो अपनी भैंसों को सुबह सुबह नहला रहा था, रगड़ रगड़ के लोहे के ब्रश से उनका सारा मल मैल उतार रहा था। और इतनी मस्ती में था अपने में कि उसको रगड़ते हुए परमात्मा की तरफ दृष्टि उठाकर बार बार कहता था कि प्रभु, तुझे भी नहाए हुए काफ़ी अरसा हो गया होगा, तेरे ऊपर भी काफ़ी मैल मूल चिपक गई होगी, तुझे तो कोई नहलाता ही नहीं होगा, तू नीचे आ जा, तुझे मैं नहलाऊंगा। जैसे मैं अपनी भैंसों को रगड़ता हूँ, गाय भैंसों को, बिल्कुल वैसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल तुझे भी चमका दूंगा, साफ़ सुथरा कर दूंगा, सुंदर बना दूंगा। तो वो ऐसा लगातार रोज़ कहता था प्रभु से। भोला भाला था, उसकी और प्रभु की डोर जुड़ी हुई थी, दोनों आपस में मस्त थे। तो एक दिन उस भोले भाले भक्त के सामने से मेरे जैसा एक बुद्धिजीवी, जिसे शैतान कह सकते हैं, निकल रहा था, पंडित विद्वान। उसने उसको देखा, अभी ये भगवान के साथ कैसी बातें कर रहा है, उल जुलूल बातें कर रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है। तो उसने उसे कहा कि ओ बेवकूफ़ इंसान, भगवान के साथ ऐसी बातें करते हैं कि तू उसको गाय भैंस की तरह नहलाएगा, ब्रश से रगड़ेगा। तो उसको बहुत बुरी तरह से उसने डांटा। तो वो रोने लग गया कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कई सालों से ऐसे बोलता आ रहा हूँ। तो उस तोते ने, तोता अर्थात वो जो पंडित था, वो ज्ञानी था, उस तोते ने उसको अपनी एक किताब दी कि थोड़ा पढ़ लिख ले, समझ ले, और कैसे भगवान की स्तुति की जाती है वैसे करना। तो वो बेचारा जो चरवाहा था, भीतर प्रायश्चित से भर गया कि मैं इतने सालों तक भगवान के साथ ऐसे बोलता रहा, जबकि मुझे पता नहीं था, अज्ञानतावश।
तो वो घर पहुंचा और अभी किताब खोलने ही वाला था, और उधर वो जो पंडित था 10 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसे भगवान मिल गए। भगवान नहीं मिले, भगवान की वाणी सुनाई दी और उससे कहा कि तूने आज जीवन में सबसे बड़ा अपराध किया है, अब तुझे कई जन्मों तक नर्क की सज़ा भोगनी पड़ेगी। तूने बहुत बड़ा एक रिश्ता तोड़ दिया भगवान और भक्त का। वो सदा मेरे से जुड़ा हुआ था, हर पल पल हमेशा मुझे याद करता था, मैं उसके साथ था। किंतु तूने आज हम भगवान और भक्त की डोर को तूने तोड़ दिया, अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। वो इतना भोला भाला था, सदा मुझे स्मरण करता था और मैं उसकी सुनता था, और वो इतना हंसता था, खेलता था मेरे साथ, मस्त रहता था। तूने आज उसका रिश्ता तोड़ दिया, उसे प्रायश्चित में डाल दिया। तूने बहुत बड़ा पाप कमा लिया, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब एक ही तेरे पास रास्ता है, एक बार तू उसके पास जा और उसको फिर से समझा के आ कि नहीं, तेरी पूजा बंदगी बिल्कुल ठीक है, तू जैसे करता था वैसे ही कर। मुझे अभी भगवान मिले, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो जो मेरा भक्त है वो बिल्कुल ठीक है, उसका रास्ता ठीक है, उसका जो माध्यम है भक्ति करने का वो मुझे पसंद है। तो यदि तू उसको समझा सका और वो समझ गया और दोबारा वो भक्त मेरी लाइन पर आ गया, तो तेरा कुछ दंड कम हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो वो तोता पंडित, ज्ञानी विद्वान, फिर से उसी भक्त के पास गया और उसको अपनी भाषा से, अपने प्रेम भरे शब्दों से, ज्ञान से समझाया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे पता ही नहीं था भी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मुझे अभी अभी रास्ते में भगवान मिले, उन्होंने मुझे कहा कि जैसा आपका भक्त करता आ रहा है, जो उसकी भावनाएं हैं, जिस तरह से वो मुझे याद करता है, उसका तरीका तो बिल्कुल ठीक है। तो तू ऐसा कर, जैसे तू भगवान से रोज़ बातें करता है, तू वैसे ही उससे बातें करते रहना, और वो तेरी सुनता भी है और तेरे आसपास भी है। भगवान ने उस मुझे कहा है कि मैं सदा उसके साथ हूँ, आसपास हूँ, इसलिए उसे कहना कोई चिंता नहीं करेगा। तो वो ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि भगवान मेरे आसपास हैं, मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं कभी तपस्या भी नहीं करता, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं तो दिन रात अपनी गाय भैंस के साथ लगा रहता हूँ, और उसके बावजूद भी भगवान मेरे साथ हैं। तो उसने कहा हाँ, भगवान तेरे साथ हैं, भगवान ने मुझे खुद कहा है कि मैं हमेशा उसके आसपास हूँ, उसके साथ हूँ, वो मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं उसके आसपास हूँ। दिखता नहीं हूँ तो क्या हुआ, किंतु हूँ तो उसके आसपास ही। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, आप सभी के लिए यही संदेश है, यही संकेत है कि कौन साधक किस तरह से परमात्मा की बंदगी करता है, वो उसे कैसे याद करता है, ये उसका निजी विषय है। इसलिए उसके निजी विषय में कभी भी आप दखल अंदाजी नहीं करें। आप अपने मार्ग से तो भटक ही जाएंगे, दूसरा शायद ना भटके, किंतु आप जरूर भटक जाएंगे और उसके कारण से आप दंडित भी हो सकते हैं। तो एक संत जो भीतर से जागृत है और एक भक्त जो भोला भाला है, इन दोनों के साथ सदा भगवान विराजमान रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा वैसा कोई छल बल कपट धोखा अधर्म पाप नहीं कर देना, जिसकी सज़ा बहुत महंगी मिले, बहुत बड़ी मिले, प्रायश्चित बड़ा करना पड़ जाए। आपको भक्त की बात सुना दी, अब एक छोटी सी साथ में संत की भी सुना देता हूँ, जिससे आपको एक बात का पता चल जाएगा कि संत और भक्त के साथ कैसे भगवान रहते हैं। भक्त का तो पता चल गया आपको, तो संत का भी 2 मिनट के लिए सुना देते हैं। वो भी कई बार सुनाई जा चुकी है, फिर भी एक प्रेरणा के लिए सुना देते हैं। एक मस्त मलंग संत भीतर से मस्ती से भरा हुआ कहीं सड़क से जा रहा था। बरसात का मौसम, चारों ओर पानी कीचड़, वो उस कीचड़ में अपना पैर मारता हुआ, उछलता कूदता हुआ प्रभु की मस्ती में, बंदगी में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तो रास्ते से एक
प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा भी जा रहा था। उसे क्या मतलब और उसे कहाँ फिक्र थी कि कोई आसपास से गुजर रहा है। वो तो अपनी प्रभु की मस्ती में, बंदगी में मस्त था। तो उसके पैर से कुछ कीचड़ के छींटे उड़े और उसकी प्रेमिका के कपड़ों पर जा गिरे। और ये देखकर उसके प्रेमी को बहुत ही गुस्सा आया कि इस बेवकूफ़ महात्मा को इतनी अकल नहीं है कि पानी में कैसे चलना चाहिए। इसने मेरी प्रेमिका के वस्त्र गंदे कर दिए। तो उसने 2-4 थप्पड़ उस महात्मा को जड़ दिए। महात्मा बेचारा गिर गया उस कीचड़ में और वो हंसता हुआ दोनों आगे चले गए। तो कहते हैं कि जैसे ही वो घर पहुँचे, सीढ़ियों से फिसलते ही उस लड़के की मृत्यु हो गई, नीचे गिरा और मर गया। तो उस घटना को कुछ लोगों ने देखा था। तो उन लोगों ने कहा कि इस महात्मा को इस लड़के ने 2-4 थप्पड़ मारे थे, तो उस महात्मा ने श्राप दे दिया होगा। उस महात्मा के श्राप से ये मर गया। तो सभी उस महात्मा के पास गए। महात्मा को कहा कि हे महात्मा, तू कैसा महात्मा है? तेरे को अगर 2-4 थप्पड़ लगा दिए, तेरे में इतनी भी क्षमा नहीं, इतनी भी शक्ति नहीं कि तू सहन कर सके, और तूने उस बालक को मृत्यु के घाट उतार दिया, ऐसा दंड दे दिया। तो वो महात्मा बहुत ज़ोर से हंसने लगा, बहुत ज़ोर से हंसने लगा। लोग कहेंगे हे महात्मा, तू पागल तो नहीं हो गया? हम तेरे से कुछ पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रेजेडी हो गई है और तू हंस रहा है। उस महात्मा ने एक बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया और मुस्कुराता हुआ आगे चल दिया। उस महात्मा ने कहा, सुनो, इसकी प्रेमिका के ऊपर 2-4 छींटे गिर गए कीचड़ के, इसका प्रेमी सहन ही नहीं कर सका, उसने मेरे को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए, इसका प्रेमी सहन नहीं कर सका। और जब इसके प्रेमी ने मुझे उठाकर कीचड़ में फेंक दिया, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए, तो जो मेरा प्रेमी है वो कैसे सहन करता कि मेरी प्रेमिका को कोई उठा के कीचड़ में फेंक दे और अकारण ही उसको 4-6 थप्पड़ मार दे। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे प्रेमी का किया धरा है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो संत हूँ, क्षमाशील हूँ, किंतु जो मेरा परमात्मा मेरे अंग संग है, मेरा प्रेमी है, वो कभी किसी को क्षमा नहीं करता। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ये 2 प्रसंग, भक्त और संत, इनके साथ संबंध बनाना तो पूरे होश, विवेक, ईमानदारी से, सजगता से बनाना, ये आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड संकेत और संदेश है। अगर बिल्कुल सही सच्चे पक्के बनकर चलोगे, भीतर और बाहर की प्रगति आकाश को छुएगी। और यदि इनके साथ आप छल बल कपट धोखा करेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, तो बिल्कुल इसके विपरीत फल मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये उन 2 कहानियों का, प्रसंगों का प्रमाण आपको बता रहे हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, बहुत हुआ सुबह का, अब थोड़ा सा अपनी मस्ती की ओर भी चला जाए। कमाई करेंगे तो कुछ होगा ना। आप लोग तो अपना कमा रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ कमाना चाहिए। थोड़ा ध्यान भजन कमाएंगे तो भोजन मिलेगा, परमात्मा की कृपा बरसेगी। कृपा बरसेगी तभी तो हम कुछ आप लोगों के साथ बांट पाएंगे, अन्यथा तो ठन ठन गोपाल रह जाएंगे। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं।